अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। जिन्हें जमशेद एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। तो हमारे जो प्लांट्स के शायकीन दोस्त हैं उनकी शिकायत ये थी कि हम प्लांट्स पे वीडियो क्यों नहीं बना रहे। तो आज हम प्लांट्स के ऊपर वीडियो बनाएंगे और वजह बताऊंगा आपको कि क्यों नहीं बना रहे थे। इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि जितनी भी प्लांट्स से रिलेटेड बुनियादी बातें थी वो सब हम आपको बता चुके हैं वीडियो में। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्यूरीज़ है या आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप नए शायकीन हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है प्लांट रखने में, तो आप हमें कमेंट पे बता सकते हैं। हम उससे रिलेटेड एक वीडियो बना के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इसके अलावा दूसरी वजह यह है कि जब हम वीडियो डालते हैं तो मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारा एक्सपीरियंस 30 साल का एक्सपीरियंस है प्लांट का। सबसे पहले तो मैं आपको एक्सपीरियंस बता देता हूँ। 30 साल का एक्सपीरियंस है और जहाँ से हमने स्टार्ट किया पूरी आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ उससे रिलेटेड कि जब कराची के अंदर ये कुछ चंद लोग जानते थे प्लांट्स के बारे में, कैक्टस प्लांट्स के बारे में, क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग प्लांट है और इसको रखना थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्योंकि ये जो है एनवायरनमेंट के लिहाज से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। ये डॉर्मेंट उस पर भी आता है अपनी कंडीशन के ऊपर, तो इसको थोड़ा सा संभालने में प्रॉब्लम होती है। तो 30 साल पहले लोगों का जो रख रहे थे चंद लोग, उनका रुझान थोड़ा इससे कम हो गया क्योंकि इसको रखना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। तो उस टाइम हमने सोसाइटी को डेवलप किया था ताकि लोगों का रुझान बढ़े, इंटरेस्ट बढ़े इस प्लांट के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट लें। और हमारा आइडिया ये था कि सोसाइटी को ब्रॉड वे में आगे लेके जाएंगे और इस पर ऐसे काम करेंगे रिसर्च बेस्ड के लोग और इंटरेस्ट लें प्लांट के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें, क्योंकि कैक्टस प्लांट एक यूनिक प्लांट है प्लांट्स के अंदर और इसकी खूबसूरती से सभी लोग वाकिफ़ हैं। एक सेक्युलेंट प्लांट भी हम देखें तो काफ़ी वो हमें यूनिक नज़र आता है। इनको फूलों की ज़रूरत नहीं होती है, ख़ुद एक फूलनुमा पौधे होते हैं और काफ़ी दिलचस्प होते हैं। इसके अलावा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लांट है। तो इसका शौक़ बिल्कुल ख़त्म हो रहा था उस टाइम। हमने इसको सोसाइटी के तौर पर उठाने की कोशिश की, लेकिन आप लोग जैसा कि जानते हैं कि जब कोई अच्छा काम करने जाओ तो कोई ना कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो सोसाइटी में कुछ ऐसी बातें हुई कि हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा और हमने सोसाइटी लीव कर दी। तो आप तक ये जितना भी हमारा 30 साल का एक्सपीरियंस था ये यूट्यूब के थ्रू आपको हमने शेयर करना शुरू किया। इस पर हम वीडियोस बनाते थे, बुनियादी बातें बताते थे, प्लांट को रखना कैसे, इसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है, कौन सा फर्टिलाइज़र इसमें देना चाहिए। तो इसके अंदर कोलिजन ये आ रहा था कि जब भी हम कोई नई वीडियो डालते थे या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे होते थे तो हमारा 30 साल का एक्सपीरियंस है, हम उस एक्सपीरियंस के तहत आपको बता रहे होते हैं। कुछ शायकीन दोस्त हमें दूसरों की वीडियो बताते हैं, वो उलपटांग कोई भी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, फजूल इन्फॉर्मेशन, फेक इन्फॉर्मेशन के फिटकरी से आप पौधों को क्या रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे मैं नहीं जानता, क्योंकि एक जो बॉटनिसिस्ट है वो केमिकल के अंदर मैं नहीं जानता उसको कितनी उबूर हासिल है, लेकिन बिल्कुल ही एक डिफरेंट फील्ड है। अगर आप लोग गौर से देखें, हम किसी स्टडी फील्ड में भी जाते हैं तो एक पर्टिकुलर फील्ड में जाते हैं और जितना अंदर जाते जाते हैं फील्ड और डेप्थ होती जाती है। तो एक बॉटनिस्ट का एक केमिकल से कोई रिलेशन नहीं बनता, होगा भी तो बहुत माइनर सा होगा। तो एक साहब ने वीडियो हमारे साथ शेयर की कि एक साहब वीडियो में ये फिटकरी डाल रहे हैं पानी में और उसको प्लांट के अंदर डाल रहे हैं। तो फिटकरी जो है वो पानी के जितने भी मिनरल्स वगैरह होते हैं वो सब ज़रात अलग कर देती है। अगर आप डस्टी वाटर के अंदर फिटकरी डालेंगे तो वो बिल्कुल नीचे बिठा देती है। तो अगर मैं जैसे DAP और NPK हम फर्टिलाइज़र जो डालते हैं प्लांट्स के अंदर उसका डाइल्यूट बनाऊँ और उसके अंदर फिटकरी में डालूँ तो जितना भी हमारा फर्टिलाइज़र है जो डिज़ोल्व हो वो सब नीचे बैठ जाएगा, प्लांट्स तक तो पहुँचेगा ही नहीं। पहली बात तो ये उसने सारे मिनरल्स, सारी जितनी भी अफादियत थी पानी की वो सब अलग अलग कर दी फिटकरी ने। उसके बाद हम वो जो पानी दे रहे हैं प्लांट को उसके साथ साथ फिटकरी भी जा रही है, तो प्लांट ऐसे ख़राब नहीं होगा क्योंकि एक लाइव चीज़ है, उसको टाइम लगता है ख़राब होने में और इसकी जड़ें वगैरह एक्टिव होती हैं, इसके अंदर पानी स्टोर्ड होता है, इसके जितने भी मिनरल्स होते हैं वो टाइम के बाद ख़राब हो जाता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप एक्सपेरिमेंट करके देखें और आप देखिएगा इसका रिज़ल्ट क्या हासिल होता है आपको। उसके नताइज मुझे उम्मीद है कि अच्छे हासिल नहीं होंगे क्योंकि फिटकरी जो है वो बिल्कुल प्लांट्स के लिए मुफीद नहीं है और जितनी भी चीज़ें हम बता रहे होते हैं आपको ये सब बेसिक चीज़ें हमारी अपनी यानी रिसर्च है, 30 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद आप तक डिलीवर करते हैं इन्फॉर्मेशन। तो व्यूवर्स, आज की जो वीडियो हम बना रहे हैं, जो डिस्कशन मैंने करनी थी कि हम वीडियो क्यों नहीं बना रहे, इसके बाद जो आज मेरे पास टॉपिक है वो ये है, जैसे कि ये एडेनियम प्लांट है और ये बिल्कुल मैंने ओपन रूटेड कर लिया है, इसके ऊपर बिल्कुल भी सॉइल नहीं लगी हुई, ठीक है। इसकी रूट्स बिल्कुल ओपन है जो कि नहीं होनी चाहिए। तो ये जो मैंने आपको दिखाया उसकी वजूहात ये थी कि जब भी हम पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में किसी भी शायकीन दोस्त को प्लांट भेजते हैं जो हमसे मंगवा रहे होते हैं तो हम बिल्कुल इसी तरीके से भेजते हैं। उसको बिल्कुल पहले रूट जो है वो क्लीन कर लेते हैं, सॉइल बिल्कुल हटा लेते हैं, उसके बाद जाके उसको जो पेपर है उसके अंदर रैप करने के बाद भेजते हैं। तो इससे ये होता है कि ये जो प्लांट होते हैं कैक्टस प्लांट या सैकुलेंट प्लांट, ये थोड़े हार्डी प्लांट्स होते हैं, ये विदाउट सॉइल भी सर्वाइव कर जाते हैं।
लेकिन इनकी कुछ कंडीशन होती है। लोग अक्सर ये पूछते हैं कि आपने पौधे जो भेजे हैं उसको किस तरीके से लगाना है, किस सॉइल में लगाना है, क्या ट्रीटमेंट होगी इनकी, तो हर बंदे को इंडिविजुअली बताना पड़ता है। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं ऐसे प्लांट्स की जो हम बेचते हैं, या अगर आप कोई आउट ऑफ द कंट्री भी मंगा रहे हैं कोई प्लांट और इस तरीके से ओपन आ रहा है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। तो ये प्लांट लगाने का क्या तरीका होगा कि ये मैंने बिल्कुल थोड़ी सी सॉइल गमले के बिल्कुल बॉटम पे डाल दिए। उसके बाद ये प्लांट जहाँ मैंने लगाना है सेंटर में, बिल्कुल आपने इसको एयर में रखना है, आपने इसको बिल्कुल सेट नहीं करना है। अगर आपने सॉइल के ऊपर बिल्कुल रख दिया तो वो प्रेस हो जाता है, तो हमने प्रेस बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको एयर में रखना है। ये एयर में प्लांट, इसके बाद हम इस पर सॉइल डालेंगे। एयर में रखने का ये एडवांटेज होता है कि सॉइल जो है वो बिल्कुल भी एक्यूरेट जाती है हर जगह से, और जो प्लांट की रूट होती है वो कहीं से भी दबती नहीं है। अगर मैं बिल्कुल रख दूँगा ग्राउंड के ऊपर, इसको बिल्कुल प्रेस कर दूंगा तो नीचे से जो इसके रूट्स हैं वो दब जाएंगी। तो ये मिट्टी हमने डाल दी है इसके अंदर। तो ये मिट्टी मैंने इसके साइडों से डाल दी है और बिल्कुल भी आपने देखा मैंने प्लांट को कहीं से भी प्रेस नहीं किया है, और बिल्कुल सॉफ्टली तरीके से सॉइल इसके अंदर डाली है ताकि रूट्स के अंदर हर जगह से सॉइल पहुंच जाए। इसके अलावा जब ये सॉइल पहुंच गई है, अब इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, और ये जितनी भी सॉइल है नीचे जहाँ रूट्स में रह जाएगी वहाँ तक पहुँच जाती है। तो ये प्लांट लगाने के लिए जो सॉइल मैंने यूज़ किया उसका रेशो आप लोगों को बताया था, हर वीडियो में मेंशन करता हूँ, इस वीडियो में भी मैं मेंशन कर देता हूँ। उसके अंदर जो सॉइल मैंने यूज़ की है 80% भालू मिट्टी है जो कि वेल ड्रेन्ड सॉइल है, और इसके अलावा 20% इसके अंदर काऊ डंक है और 1 टीस्पून भुजा हुआ चूना है, ताकि सॉइल के अंदर कीड़े न लगें और जो हमारी रूट है वो हेल्दी रहे, उससे रूट को कैल्शियम भी मिलता है। तो ये प्लांट मैंने लगा दिया है भालू मिट्टी में, वेल ड्रेन सॉइल है, और इसके अंदर मैंने कोई कोकोपीट वगैरह यूज़ नहीं किया। जो भी सॉइल हम यूज़ करते हैं ये बॉटनिस्ट से बिल्कुल यानी कि एग्रेड सॉइल होती है, क्योंकि हर बॉटनिस्ट ये कहता है कि नेचर के अंदर जितने फ़ायदे हैं आर्टिफिशियल सॉइल में बिल्कुल भी वो फ़ायदे नहीं है, क्योंकि जब भी हम कोई प्लांट लगाते हैं वो नेचर से ही लगाते हैं उठा के। कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है कि कोई आर्टिफिशियल प्लांट हो और हम उसको लगा रहे हो। ये जितने भी प्लांट होते हैं सब नेचुरल होते हैं और ओरिजिनल होते हैं। इनको एक ओरिजिनल चीज़ में अगर आप लगाएं तो बेहतर होगा, जबकि अगर कंपोस्ट ऑयल में लगाते हैं तो वो कुछ अर्से तक बहुत अच्छे नज़र आते हैं हमें, लेकिन फिर उनकी जो हेल्थ है, जो कंपोस्ट बना हुआ होता है वो ख़राब हो जाता है, सड़ना शुरू होता है और प्लांट ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। जबकि ये जो नेचुरल सॉइल है यानी कि भालू मिट्टी, ये वेल ड्रेन सॉइल है, इसके अंदर कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती, सड़ती नहीं है, लेकिन इसका भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, क्योंकि हम इसको नेचर से अलग कर देते हैं, ज़मीन से अलग कर देते हैं, उसके बाद इसको हमें चेंज करना होता है। तो व्यूवर्स, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जब भी हम किसी प्लांट को सॉइल से निकाल लेते हैं, उसकी रूट को बिल्कुल ओपन कर लेते हैं, तो उसके रूट का जो फंक्शन होता है वो बिल्कुल डिसेबल हो जाता है, यानी कि उसका रूट का फंक्शन प्रोसेस जो होता है वो रुक जाता है। और जब भी हम किसी शायकीन दोस्त को प्लांट भेज रहे होते हैं तो उसको बिल्कुल हम रूट से अलग कर लेते हैं, सॉइल से अलग कर लेते हैं, रूट को बिल्कुल ओपन करते हैं, कागज़ के अंदर रैप करते हैं, उसके बाद भेजते हैं, तो उसके भी रूट का प्रोसेस रुक जाता है। ये प्लांट तो हमने बाज़ार लगा दिया, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट अभी भी आपको करनी पड़ेगी। जब तक इसकी रूट एडजस्ट नहीं हो जाती नई सॉइल में, जब तक आपने इसके वाटर का ख्याल रखना है। इसको आपने ऊपर से भी ट्रीटमेंट देना है कि जो भी आप वाटर दे रहे हैं नीचे इसके ऊपर स्प्रे भी करें, इसके ऊपर जो भी फर्टिलाइज़र आपने देना है ऊपर से भी देना है, ताकि इसकी बॉडी से भी ये फर्टिलाइज़र लेते हैं। प्लांट्स की एक हैबिट होती है, वो ऊपर से भी प्लांट्स के ऊपर यानी कि टॉप से जो हमें फिजिकली दिख रहा है यहाँ से भी फर्टिलाइज़र लेते हैं, मिनरल्स ले रहे होते हैं, इसके अलावा रूट से भी फंक्शन करते हैं। ये 2 एक्टिविटी होती है प्लांट की। तो हमने अभी जैसे कि इसकी रूट बिल्कुल ओपन कर दी थी, तो इसकी नीचे की एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो अब ये ऊपर से जितने भी मिनरल्स हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है वो ऊपर से लेगा, यानी कि अपनी फिजिकल बॉडी से लेगा, जब तक इसकी रूट एक्टिव नहीं हो जाती। तो इस प्लांट को किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। इसको जो वाटर देने का तरीका होगा वो बिल्कुल ये होगा कि इसकी रूट को हमने नम रखना है, क्योंकि ये मैंने छोटा पॉट लिया था और ये इसके लिहाज से बिल्कुल ओके पॉट है, इसमें ओवर वाटरिंग नहीं होगी, तो इस वजह से मैंने इसमें इतना पानी डाला, आप लोगों ने देखा। और ये 1 से 1.5 घंटे के अंदर ड्राई हो जाएगा, इसलिए मैंने इसके अंदर इतना पानी डाला है। इसके अलावा जो इसके ऊपर हमने शावरिंग करनी है, स्प्रे करना है, उसकी बॉडी को भी नम रखना है। और इसकी रूट के अंदर आपने 15 दिन या 1 महीने तक बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र नहीं डालना, क्योंकि इसकी रूट बिल्कुल डिसेबल हुई भी है, कोई एक्टिविटी नहीं करनी। तो इसके अंदर हम फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं डालेंगे रूट के अंदर।
और आप इसके ऊपर जो बॉडी है इस तरीके से इसको स्प्रे करेंगे, क्योंकि प्लांट ऊपर से जो एक्टिविटी कर रहा होता है यानी कि अपनी रिक्वायरमेंट ले रहा होता है, वो ये जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो भी बॉडी से ले लेगा। इसके अलावा जो भी मैंने फर्टिलाइज़र देना है इसको बॉडी पे दूंगा, स्प्रे कर दूंगा और इसकी जड़ों में नहीं डालूंगा 15 दिन तक, क्योंकि ये अर्डीनिया में है। इसको मैंने अभी रिपोर्ट किया, इसकी रूट को बिल्कुल ओपन कर दिया था मैंने, तो अभी ये बिल्कुल अपने लीफ गिरा देगा और एक स्टिक रह जाएगी। फिर जब इसकी रूट एडजस्ट होंगी तो ये शूट निकालेगा और लीफ निकलना शुरू होंगे, नए पत्ते निकलना शुरू होंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि इसकी रूट एक्टिव हो गई है और ये पौधा जो है नई मिट्टी के अंदर एडजस्ट हो गया, स्टेबल हो गया है। अब मैं इसकी रूट्स के अंदर फर्टिलाइज़र डाल सकता हूँ और इसको मैं किसी भी धूप वाली जगह पे रख सकता हूँ। जब तक इसकी रूट एडजस्ट नहीं होती इसको हमने सेमी शेड में रखना है। तो जितने भी लोग हमसे प्लांट लेते हैं, हम उनको प्लांट भेजते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से भेजते हैं, उसकी रूट बिल्कुल ओपन कर देते हैं हम। तो रूट को किस तरीके से एडजस्ट करते हैं और उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताया। और ये प्लांट जिस तरीके से एडजस्ट होते हैं उसके बाद इनके नए शूट्स निकलना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही नए शूट्स निकलते हैं, नए लीफ निकलना शुरू होते हैं, ये इस बात की अलामत होती है कि आपकी जो प्लांट की रूट्स हैं वो एडजस्ट हो गई नई सॉइल के अंदर और ये प्लांट चलना शुरू हो गया है। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है, जितने भी लोगों को हम प्लांट सेल आउट करते हैं या देते हैं उनकी कभी भी शिकायत नहीं है कि ये प्लांट स्टेबल नहीं हुआ। आप लोग देख सकते हैं जितने भी पौधे यहाँ पे रखे हुए हैं ये सारे इस एनवायरनमेंट के हो चुके हैं। यानी कि प्लांट के अंदर दो बुनियादी चीज़ें होती हैं कि एनवायरनमेंट और इसका वाटर। आपने वाटर को ध्यान रखना होता है कि इसको हम फीड क्या दे रहे हैं, ग़िज़ा इसकी, और इसका एनवायरनमेंट। पहली बात तो ये कि ये कहाँ रखे गए हैं और इनका एनवायरनमेंट क्या है, क्योंकि ये अक्सरियत प्लांट जो होती है ये बाहर ममालिक के इंपोर्टेड प्लांट्स होते हैं, तो इनको यहाँ एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जितने भी प्लांट हमारे पास रखे हुए हैं ये सारे हमारे अपने लोकल एनवायरनमेंट के एडजस्टेड प्लांट हैं। हीट स्ट्रोक के अंदर भी ये प्लांट बिल्कुल ऐसे पड़े हुए थे और आप अभी भी इनके कलर देख सकते हैं, ये लैश नज़र आ रहा है मुझे ग्रीन। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं छत के ऊपर ज़्यादा ग्रीन शेड वगैरह भी हमने कुछ नहीं लगाया हुआ, बिल्कुल ओपन एनवायरनमेंट में ये और बिल्कुल एडजस्ट और अच्छे चल रहे हैं। अगर आप वहाँ देखें तो हरे प्लांट्स भी नज़र आएंगे आपको। तो पौधे की ये 3 बुनियादी चीज़ें कि सबसे पहली बुनियादी चीज़ है फीड, दूसरी बुनियादी चीज़ है प्लांट के लिए उसका टेम्परेचर यानी कि एनवायरनमेंट, थर्ड बुनियादी चीज़ जो है वो है प्लेस। यानी कि एक प्लांट है तो ज़रूरी है कि वो मिट्टी में ही लगा हो, ओरिजिनल सॉइल के अंदर लगा हो। दूसरी चीज़ को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो टेम्परेचर, जैसे कि हम हर वीडियो में बता रहे होते हैं कि प्लांट को शेड में रखें या सेमी शेड में रखें, बिल्कुल आपने सन में रखना है, तो ये होता है टेम्परेचर कंट्रोल यानी कि एनवायरनमेंट। कि एक प्लांट अगर हमने कहीं प्लेस करना है तो किस तरीके से प्लेस करना है। जैसे ये प्लांट को अभी मैंने रिपोर्ट किया है तो इसको मैं सेमी शेड में रखूँगा ताकि ये एडजस्ट हो जाए। इसके अलावा जैसे कि ये प्लांट लगे हुए ये अभी रिसेंटली हमने रिपोर्ट किए हैं और इनको भी एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा और इनको भी हम सेमी शेड के अंदर प्लेस करेंगे। जब तक इनको सेमी शेड में प्लेस करेंगे जब तक ये खुद से शूट निकालना शुरू ना कर दें, नए पत्ते निकालना शुरू ना करें। जब ये नए पत्ते निकालेंगे तो इसको हम फर्टिलाइज़र देंगे और साथ साथ इसकी प्लेस भी चेंज कर देंगे। ये बैठी तो व्यूअर्स छत पे एक परिंदा आ गया था तो उसका भी हमने शॉट डाल दिया है। ऐसे बर्ड्स हमारी छत पे आते रहते हैं क्योंकि बर्ड्स को भी हरियाली बहुत पसंद है। जिस तरीके से हमें ये बहुत अच्छे लगते हैं, इंटरेस्टिंग लगते हैं, बर्ड्स को भी इनमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को। थर्ड बुनियादी चीज़ जो होती है वो प्लांट की होती है फीड। फीड को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखते हैं क्योंकि हम इसको बिल्कुल नेचर से अलग कर लेते हैं। अब ये बिल्कुल एयर में है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये बिल्कुल नेचर से अलग है, ज़मीन से ऊपर है। ये क्ले पॉट में लगा हुआ है यानी कि पॉट भी मिट्टी का है और ये जिस चीज़ में लगा हुआ है वो भी मिट्टी है। हमने दोनों ओरिजिनल चीज़ में लगाया यानी कि नेचुरल थिंग में लगा हुआ है। प्लस इसके अंदर जो भी वाटर देना है वो मैंने खुद देना है क्योंकि ये मेरी ज़िम्मेदारी है। ये प्लांट अब हमारी ज़िम्मेदारी है क्योंकि हमने इसको नेचर से अलग कर दिया। इसके अलावा इसकी जो ज़मीन की रिक्वायरमेंट है अब वो भी हमने पूरी करनी है क्योंकि वो ज़मीन से रिक्वायरमेंट जो लेते हैं प्लांट वो अब ये प्लांट नहीं ले सकता। ये बिल्कुल आप लोग देख रहे हैं जैसे एयर में है, तो इसकी रिक्वायरमेंट हमने पूरी करनी है। और वो रिक्वायरमेंट हम कैसे पूरी करते हैं? फर्टिलाइज़र्स के ज़रिए। DAP और NPK फर्टिलाइज़र्स हैं वो हम देते हैं ताकि इनकी जो ज़रूरियात हैं, जो मिनरल्स इनको चाहिए होते हैं प्लांट को ग्रोथ करने के लिए, वो पूरे हो सकें।
तो थर्ड चीज़ फीड थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ नाज़रीन, ये जो ट्रीटमेंट मैंने आप लोगों को बताया, जितने भी वो शायकीन दोस्त हैं जो हमसे प्लांट मंगवाते हैं, उनको ये ट्रीटमेंट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इन प्लांट का ट्रीटमेंट करना है। और जो लोग ये चाहते हैं कि पिटमॉस के प्लांट को हम सॉइल में कन्वर्ट करें, तो इसकी वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, उससे आपको मदद हासिल होगी। तो आजकल कराची का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा हुआ है, कटिंग लगाने के लिहाज से बहुत अच्छा ये मौसम है और इसमें कटिंग बहुत अच्छी लगती है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा हुई हुई है, अगर आप गर्मी में कम ह्यूमिडिटी में अगर आप कटिंग लगाते हैं तो वो सूख जाती है, तो उसको लगाने के लिए फिर प्रॉपर एक शेड में रखना पड़ता है आपको, बिल्कुल उसको और कवर करना पड़ता है ताकि वो गमले के अंदर से ह्यूमिडिटी लेता रहे, ताकि वो जो कटिंग होती है उसके रिज़ल्ट अच्छे हैं। अगर आप बिल्कुल ओपन इन्वायरमेंट में लगा देंगे और ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट की कम है तो आपकी कटिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं जो कटिंग लग रही होती है। इसके अलावा जो ज़्यादा ह्यूमिडिटी के अंदर हम कटिंग लगाते हैं उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी जो होती है वो इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वाटर की वो पूरी कर रही होती है और इसके अंदर सूखती नहीं है स्टिक। तो आज हम कटिंग लगाएंगे। तो ये प्लांट है, इसकी हम कटिंग ले लेते हैं। एक इसकी कटिंग भी लगा लेते हैं। तो व्यूवर्स, ये जो हमने कटिंग निकाली है दो, ये बिल्कुल मैं आपको बेसिक बुनियादी तरीका बता रहा हूँ कि आप कटिंग किस तरीके से लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्लांट को मल्टीप्लाई किया हुआ है, अलग अलग किया हुआ है, बनाए में इसके प्लांट्स। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका बड़ा प्लांट ये है और इसको मैंने सब डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और प्लांट बनाए हुए इसके। इसके अलावा अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर मैंने इस प्लांट की भी कटिंग लगाई हुई ऑलरेडी, और यहाँ पे मैंने एक प्लांट की और कटिंग लगाई हुई। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्लांट्स की कटिंग लगाई हुई है। तो मैं आपको बिल्कुल बुनियादी तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से कटिंग लगती है। आप और भी ज़्यादा प्लांट्स की कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ सिंगल पीस ले रहा हूँ और इसको बता रहा हूँ किस तरीके से लगानी है, ताकि आप लोगों को तरीका पता चल जाए कि ये प्लांट्स बढ़ाते किस तरीके से। अक्सर शायकीन दोस्त ये सवाल करते हैं कि प्लांट किस तरीके से बढ़ाने, एक्सपेंड करने हैं। तो ये तरीका होता है कटिंग लगाने का, इससे प्लांट बढ़ भी जाते हैं। और इसके अलावा फर्दर हमने एक वीडियो इसके ऊपर और बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल के अंदर, वहाँ पे आप देख सकते हैं। उस पर हमने बताया था कि कोई भी बंच को किस तरीके से बनाना है या उसको अलग करके किस तरीके से पौधे इसके और बना सकते हैं आप। तो ये तरीका भी हमारी एक वीडियो में मेंशन है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस कटिंग को लगा लेते हैं अभी। तो कटिंग लगाने के लिए जो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप फैला हुआ गमला ले लें। फैले हुए गमले में पानी ज़्यादा जाता है और जितनी भी रूट को रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है इस स्टिक को रूट निकालने के लिए, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। क्योंकि जब ये नम जगह पे लगाई हुई होती है ना स्टिक, तो रूट जल्दी निकलता है। अगर आप इसकी जो स्टिक है उसको नम रखेंगे, यानी कि सॉइल को बिल्कुल नम रखेंगे, तो इसकी रूट्स ज़्यादा निकलेंगी, ज़्यादा जल्दी निकलेंगी, चांसेस ज़्यादा होते हैं कटिंग के सर्वाइवल। तो इसीलिए मैं हमेशा बड़ा पॉट लेता हूँ, इस तरीके से फैला हुआ गमला लेता हूँ, ताकि इसके अंदर हम कटिंग लगाएं और उसके रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर आप छोटा पॉट लेंगे तो उसमें भी कटिंग लगती है, लेकिन रिज़ल्ट्स कम आते हैं। तो इसीलिए पहले हम एक फैला हुआ गमला ले लेंगे और इसके अंदर कटिंग लगाएंगे। बिल्कुल आपने एक होल करना है और इस तरीके से आपने इसकी स्टिक को रखना है और दबाना नहीं है, आपने सिर्फ सॉइल को बराबर कर देना है। अगर आप प्रेस कर देंगे तो वो स्टिक दब जाती है, दबने की वजह से उसका टिश्यूज़ ख़राब हो जाते हैं और वो रूट नहीं निकलती है। सॉइल एडजस्ट करने के लिए हम इस तरीके से बिल्कुल इसको थोड़ा सा हिट कर सकते हैं ग्राउंड पे, सॉइल एडजस्ट हो जाएगी, पूरी स्टिक में सॉइल पहुंच जाएगी। आपने दबाना इसको नहीं है, स्टिक को दबाएंगे तो इसके टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं। इस बात का ख्याल रखना है, कभी भी प्लांट लगाते हुए आपने उसको दबाना नहीं है। अगर नीचे से दबाएंगे तो इसकी बिल्कुल नीचे से स्टिक डैमेज हो जाती है, रूट्स डैमेज हो जाती हैं। तो जैसा कि व्यूअर्स हमने ये कटिंग लगाई है, कटिंग लगाने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जब भी आप कटिंग लगा रहे हैं आपकी जो एनवायरनमेंट की ह्यूमिडिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा होनी चाहिए। अगर कम है तो आपकी कटिंग के सर्वाइवल चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके अलावा जब भी हम कटिंग लगाते हैं तो इसका जो पॉट है वो आपने सेमी शेड के अंदर प्लेस करना है, ताकि इसको प्रॉपर ह्यूमिडिटी मिलती रहे और रूट्स ज़्यादा निकलें और जल्द से जल्द हमारी जो कटिंग है वो स्टेबल हो जाए और वो शूट निकालना शुरू कर दे, शूट निकालने का जो अमल है वो शुरू कर दे। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कटिंग जो है वो लग गई है? ये शूट्स निकालना शुरू कर देगा। जैसे ही शूट्स निकलना शुरू होंगे तो इसके अंदर हम फिर फर्टिलाइज़र डालना शुरू करेंगे। आप पानी देख लेते हैं इसमें कैसे डालना है। पहले तो मैं इसके ऊपर स्प्रे कर रहा हूँ। स्प्रे करने से जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि प्लांट की दो एक्टिविटी होती है, एक बॉडी से यानी फिज़िकल बॉडी से करता है
और एक रूट से करता है। ये हम कटिंग लगा रहे हैं, इसकी अभी रूट्स नहीं है। तो जब रूट्स नहीं है तो इसका जो हमने पॉट है वो नम रखना है ताकि इसकी रूट्स निकलें। और इसके अलावा ये जो प्लांट है इसको हमने ऊपर से इसकी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, यानी कि इसको हमने स्प्रे करना है। और जो DAP और NPK का जो हम फर्टिलाइज़र देते हैं वो भी हमने स्प्रे के थ्रू देना है इसको। आप इसकी जड़ों में नहीं देंगे क्योंकि इसकी जड़ें भी बिल्कुल भी नहीं है, और जो इसका रूट का एक्टिविटी होती है, रूट का जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल बंद होता है। तो इसको हम ना नीचे कोई फर्टिलाइज़र देंगे, ना इसको हम कोई अभी खाद देंगे, बिल्कुल सादी मिट्टी में लगाया हुआ है। वैसे ये जो हमने कटिंग्स लगाई हैं ये तकरीबन 6 हफ्ते के अंदर कंप्लीट रूट निकाल लेती हैं, यानी कि रीपॉट करने के लिए तैयार हो जाती हैं। उसके बाद जब हम उसको रीपॉट करते हैं तो इसके अंदर हम खाद वाली मिट्टी डालते हैं और इसके साथ साथ इसकी रूट्स के अंदर हम फर्टिलाइज़र डालते हैं ताकि इसकी रूट की नशोनुमा बढ़े और हमारा जो प्लांट है वो और ज़्यादा हेल्दी हो जाए। कुछ जो हमारे दोस्त हैं वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि आप कटिंग कोकोपीट या पिटमॉस में लगाएं, फला आदमी ने दिखाई है अपनी वीडियो में। तो मैं आप लोगों को पहले भी मेंशन कर चुका हूँ, ये जितना भी मटेरियल शेयर करते हैं हम आपके साथ, ये सब हमारा ज़ाती एक्सपीरियंस होता है। इसके अलावा तो जो भी फील्ड में हम काम करते हैं उसके स्पेसिफ़िक एक एक्सपर्ट को लेकर आते हैं। जैसा कि आपने ये देखा बॉन्साई, जब हमने ये बॉन्साई बनवाया था तो हम ज़िया मुजाहिद को लेकर आए थे जो कि बॉन्साई के अंदर काम कर रहे हैं। और इसके अलावा हमने जो 2-3 वीडियोस हमारी बॉन्साई की ऑलरेडी अपलोडेड हैं वो भी सब एक एक्सपर्ट ने बनाई थी, और वो तमाम बॉन्साई की जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो सब आपको दी थी। तो जब भी हम किसी चीज़ के अंदर काम कर रहे होते हैं तो प्रोफेशनल को लेकर आते हैं। तो काइंडली रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ऐसे लोगों का हवाला ना दें जो नर्सरी से एक प्लांट उठा के लाते हैं और वीडियो बना देते हैं कि इसको आपने ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है। तो उनको कोकोपीट और पिटमॉस बेचना होता है। बेसिकली ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हम अगर वीडियो से नहीं कमा रहे, हो सकता है उनको वीडियो से अर्निंग ज़्यादा हो रही हो, वीडियो से अगर अर्निंग नहीं हो रही तो वो कोकोपीट और पिटमॉस बेच के अपना काम कर रहे होते हैं। तो अगर आपको एक टमाटर भी लगाना है तो उसमें यही बताते हैं कि पिटमॉस लेकर आएँ। तो आप एक टमाटर लगाने के लिए पहले पिटमॉस की आप बोलेंगे बैग और फिर उसमें लगाएंगे, जबकि ये नेचुरल सॉइल के अंदर आसानी से ग्रो कर जाता है। और इसके अलावा ये बिल्कुल नहीं है कि हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे प्लांट की, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ़ और सिर्फ काम इसलिए नहीं कर रहे थे कि रमज़ान की वजह से हमें थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था प्लांट्स के लिए। और इसके अलावा वो जो हमें रिकमेंडेशंस आ रही थी कि आप इनकी वीडियो देखें और इनसे हमें कंपेयर किया जा रहा था, तो वो थोड़ा सा काबिल कबूल नहीं था। तो इस वजह से भी हम थोड़ा सा पीछे हट गए थे। प्लांट की जितनी बुनियादी इन्फॉर्मेशन है वो हमने आप तक पहुँचा दी है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, उसके ऊपर हम ज़रूर काम करेंगे। तो आपकी कोई भी क्यूरीज आप हमारे साथ शेयर करें और जितनी हो सकेगी हम आपकी हेल्प आउट करेंगे। और जो भी वीडियो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, प्रॉब्लम होगी, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे वीडियो में और आप तक पहुंचा देंगे। और जितने नए शायकीन दोस्त हैं उनसे दरख्वास्त ये है कि वो पहले हमारी जितनी पुरानी वीडियोज़ हैं जो हमने पहले बनाई थी प्लांट्स के ऊपर, वो आप देख लें। उससे आपकी जितनी भी बुनियादी चीज़ें हैं प्लांट से रिलेटेड हमने सब बता दी थी, उसमें बेसिक्स बता दिया था, आपको उससे हेल्प मिलेगी। उसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे अपनी वीडियो में। इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।